हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने चैनल कौशल सर मैथ में स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग बहुलक निकालना सीखेंगे, जो एग्जाम में हर साल 5 नंबर का बहुलक का सवाल आता ही आता है और ये बहुलक निकालना बहुत ही आसान है। तो बहुलक निकालने के लिए हमारे पास वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया गया है। तो एक बहुलक का छोटा सा सूत्र है, उस सूत्र को हम जानने का प्रयास करेंगे। यदि आप सूत्र को जानते हैं तो बहुलक को बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो बहुलक का फॉर्मूला है, ये हमारे पास बहुलक का फॉर्मूला है। बहुलक का फॉर्मूला क्या हो गया? L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद गुना H। तो यहाँ पर L हमारा है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 क्या हो गया? बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या हो गया? बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। और F2 क्या हो गया? बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। और H क्या आ गया? बहुलक वर्ग का अंतर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी में बहुलक वर्ग बहुलक वर्ग बहुलक वर्ग बहुलक वर्ग बहुलक वर्ग दिया गया है। तो पहले हम जानते हैं ये बहुलक वर्ग क्या होता है। तो बहुलक वर्ग क्या होता है उसको पहले जानना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बारंबारता का ये मान दिया गया है। तो इस बारंबारता के मान में सबसे अधिक बारंबारता किसका है? तो यहाँ से हम देखते हैं सबसे अधिक बारंबारता 30 का ही है। 30 का बारंबारता सबसे अधिक है। 30 का बारंबारता सबसे अधिक है और उसका जो वर्ग अंतराल हो गया 30 से 40, यही हमारा बहुलक वर्ग हो गया। तो यहां से 30 से 40 हमारा बहुलक वर्ग हो गया। बहुलक वर्ग कितना हो गया? 30 से 40 इतना हो गया। अब फॉर्मूला के अनुसार हमारा ये हो गया L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। हम लोग ने जान लिया बहुलक वर्ग क्या है। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो यहाँ पर हमारा L हो गया बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो यहाँ पर L हमारा कितना हो गया? 30। अब आता है F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। ये जो हमारा बहुलक वर्ग था ये हमारा F1 कहलाएगा। ये हो गया F1। तो यहां से F1 का मान हो गया हमारा 30। अब आता है इसमें F0, तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। तो यहाँ पर हमारा ये हमारा बहुलक वर्ग का बारंबारता था, तो इसके ठीक पहले हमारा क्या हो जाएगा? F0। F0 क्या हो गया? बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। तो यहाँ पर F0 हमारा हो गया 18। इसके बाद सूत्र में है F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। तो यहां से हमारा बहुलक वर्ग ये हो गया। तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता तो कौन सा हो गया? 20। ये हमारा F2 कहलाएगा। F2, तो यहां से F2 हमारा हो गया 20। अब फॉर्मूला में आता है हमारा H बहुलक वर्ग का अंतर। बहुलक वर्ग का अंतर, तो हमारा यहां से बहुलक वर्ग 30 से 40 था। इस 30 से 40 में हमारा 10 का ही अंतर है। तो H हमारा हो गया 10। अब हम फॉर्मूला को बैठा देते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? बहुलक का फॉर्मूला यहाँ पर ये हो गया। बहुलक का फॉर्मूला क्या था? L प्लस F1 माइनस F0 बटे
2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुना h। ये हमारा बहुलक का फॉर्मूला हुआ। अब हम सभी मान को यहाँ पर बैठा देते हैं। ये जो हमारा मान है सभी को हम बैठा के बड़े आसानी से बहुलक का मान निकाल सकते हैं। तो L का मान हमारा हो गया 30 प्लस F1 का मान हो गया 30 और F0 का मान हो गया 18। यहाँ पर 2f1 का मान हो गया 30 माइनस f0 का मान हो गया 18 और f2 का मान हो गया 20 गुना और h का मान हो गया 10। अब इसको हम बड़े आसानी से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हो गया 30 प्लस 30 में 18 चला गया 12, तो यहाँ पर हो गया 30 दूनी 60 माइनस दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 38 गुना 10। तो पहले हम इस भाग को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो बराबर 30 प्लस यहां से हो गया 12, 60 में 38 गया तो हो जाएगा 22 गुना 10। बराबर 30 प्लस, तो यहां से आप देख सकते हैं ये आपका कटेगा 2 से 5 और 2 से 11। तो यहां से हो गया 12 गुनी 5 कीजिएगा तो 60 होगा और भागा हो गया 11। बराबर अब 60 को भाग दीजिए 11 से तो आपका हो जाएगा 5.45 बराबर। अब क्या कीजिए दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहां जोड़ने के बाद हमारा हो जाएगा 35.45 आपका आंसर हो गया। तो हमने बहुलक को बड़े आसानी से सीख लिया। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फॉलो करिएगा। धन्यवाद।